हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भौगोलिक उपनामों। तो हम ऐसे क्षेत्रों को देखने वाले हैं या कह सकते हैं ऐसे देशों को देखने वाले हैं जो अपनी प्रमुख विशेषता के कारण उनका नाम यानी उपनाम पड़ गया है। तो जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि 1000 झीलों की भूमि वाला देश कौन सा है, यानी उपनाम बताएं किसको कहा जाता है। तो 1000 झीलों वाली भूमि वाला देश कौन कहलाता है, तो वो है फिनलैंड। तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो फिनलैंड को ही हजारों झीलों की भूमि का देश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, इसीलिए हजारों झीलों की भूमि यानी उपनाम दे दिया गया फिनलैंड को। क्या दिया गया? हजारों झीलों की भूमि, या इसी को कहते हैं झीलों की वाटिका। हजारों झीलों की वाटिका कौन सा देश कहलाता है, तो वो कहलाता फिनलैंड। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट भौगोलिक उपनाम हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम देख चुके हैं हजारों झीलों की भूमि वाला देश कहलाता फिनलैंड। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका। विश्व की छत कहलाता है, 100 बार ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो वेरी इम्पोर्टेंट है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है अंध महाद्वीप। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती किसको कहा जाता है, तो ये बहरीन को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती कहलाता है कौन? बहरीन। धूम्र नगर की बात करें तो शिकागो कहलाता है, यानी शिकागो का उपनाम क्या है? धूम्र नगर। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहलाता है श्रीलंका। ब्यूनस आयर्स जो है अमेरिका का पेरिस कहलाता है। ये अपनी चौड़ी सड़कों के कारण ये अमेरिका का पेरिस कहलाता है, ब्यूनस आयर्स। ब्लू ग्रास स्टेट कहलाता है केंटुकी। और पश्चिमी के द्वार की बात करें तो पश्चिम का द्वार कौन कहलाता है, तो वो कहलाता है इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है ये टर्की का एक नगर है जो कि पश्चिम का द्वार कहलाता है। पर्ल्स ऑफ साइबेरिया उपनाम किसका है, तो ये कहलाती है बैकाल झील कहलाती है पर्ल्स ऑफ साइबेरिया। प्रातःकालीन शांत स्थल कहलाता है कोरिया, यानी प्रातःकालीन शांत स्थल उपनाम किसका है, तो ये है कोरिया का। शाश्वत शहर कहलाता है रोम, जो कि इटली में है। शाश्वत शहर रोम। एड्रियाटिक की रानी कहलाती है वेनिस। वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्वेत हाथियों की भूमि कौन सा देश कहलाता है, तो वो कहलाता है थाईलैंड। सूर्योदय का देश कहलाता है जापान। शहरों का शहर कहलाता है वेनिस। स्वर्णद्वार का नगर कहलाता है, स्वर्णद्वार का नगर कहलाता है सैन फ्रांसिस्को। और स्वर्ण शहर कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है भारत का अमृतसर। पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका, जो कि जापान में पड़ता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। नील का वरदान यानी नील नदी का वरदान किस देश को है, तो मिस्र को है। क्वेश्चन बनता है कि मिस्र का वरदान कहलाती है नील नदी। 7 पहाड़ियों का नगर उपनाम किसका है, रोम का है ये 7 पहाड़ियों का नगर। लॉन्ग द्वीप की बात करें तो जंजीबार जो कि अफ्रीका में पड़ता है तंजानिया में, तो लॉन्ग द्वीप उपनाम किसका है, जंजीबार का, जो कि तंजानिया में पड़ता है। लैंड ऑफ थंडर बेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बेल्ट। नहरों का देश कहलाता है पाकिस्तान। एम्पायर सिटी उपनाम है न्यूयॉर्क का, जो कि अमेरिका में है। विश्व के चीनी का कटोरा उपनाम किसका है, क्यूबा का। चीनी का कटोरा कहलाता है क्यूबा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एंटीलीज का मोती कहलाता है क्यूबा। स्वर्णिम पगोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। स्वर्णिम पगोड़ा का देश कहलाता है म्यांमार। कंगारुओं का देश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर कंगारू पाए जाते हैं, इसीलिए कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है जिब्राल्टर जल संधि।
यूरोप के खेल का मैदान उपनाम किसका है? स्विट्ज़रलैंड का। और बात करें भारत का स्विट्ज़रलैंड कौन कहलाता है? तो वो है कश्मीर। विश्व की रोटी की टोकरी कहलाता है पेरिस, जो कि अमेरिका में है। विश्व की रोटी की टोकरी कौन सा कहलाता है? पेरिस। भारत का प्रवेश द्वार वेरी इंपॉर्टेंट मुंबई कहलाता है। अरब सागर की रानी कहलाता है कोचीन। भारत के मसालों का बगीचा कहलाता है केरल। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहलाता है कौन कहलाती है? गंगा नदी। गंगा नदी का उपनाम क्या है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड कौन कहलाती है? तो वो है गंगा नदी। बिहार का शोक उपनाम किसको दिया गया है? कोसी नदी को दिया गया है बिहार का शोक। छोटा नागपुर की रानी कहलाती है कौन? नेतरहाट, जो कि झारखंड में है। भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। पूर्व का वेनिस कहलाता है। भारत में बात करें तो पूर्व के वेनिस किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कोचीन को। दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन कौन कहलाता है? न्यूजीलैंड। यानी बहुत सी बातें हैं जो कि इसको सिमिलर करती हैं किससे? ब्रिटेन से, इसीलिए इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। किसको? न्यूजीलैंड को। पवित्र भूमि कहलाता है जेरूसलम। फिलिस्तीन को कहा जाता है जेरूसलम को। यूरोप का रोगी कहलाता है, यानी यूरोप के रोगी की उपमा किसको दी गई है? तो वो तुर्की को दी गई है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, होंगहो नदी को कहा गया है। बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है? अमृतसर। 5 नदियों की भूमि कहलाता है पंजाब। और भारत का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है कश्मीर। 7 टापुओं का नगर कहलाता है मुंबई, क्योंकि टापुओं पर बसा हुआ है मुंबई, इसीलिए इसको कहा जाता है 7 टापुओं का नगर मुंबई को। जुड़वा नगर किसको कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर की संज्ञा दी गई है। पर्वतों की रानी उपनाम किसका है? तो यो है मैसूरी का। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस और लैंड ऑफ ए गोल्डन वूल, ये उपनाम किसके हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। एमराल्ड द्वीप उपनाम किसका है? ये है आयरलैंड का। सोपनशील मीनारों का शहर कहलाता है ऑक्सफोर्ड, जो कि इंग्लैंड में है। सोपनशील मीनारों का शहर कहलाता है ऑक्सफोर्ड, इम्पोर्टेंट है। ग्रेनाइट सिटी कहलाता है एवरडीन, जो कि स्कॉटलैंड में है, एवरडीन। हैरिंग पॉन्ड की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, यानी इंग्लैंड के बगीचा उपनाम किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है कैंट को। लिली का देश कहा गया है किसको? कनाडा को। हर्मिट किंगडम उपनाम किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कोरिया को। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर उपनाम दिया गया है किसको? कविटो को, जो कि एक्वाडोर में है। लिली का देश कहलाता है कनाडा। हर्मिट किंगडम कहलाता है कोरिया। और नियंत्रण बहने वाले झरनों का शहर उपनाम दिया गया है किसको? कविटो को, जो कि एक्वाडोर में पड़ता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कविटो। पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है नीदरलैंड। एशिया का पेरिस कहलाता है थाईलैंड। एशिया का पेरिस थाईलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम कहलाता है। संसार का निर्जनतम द्वीप कहलाता है कौन सा? त्रिस्तान डी कुन्हा। निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा। आंसुओं का प्रवेश द्वार कहलाता है बॉव एल मंडेव जलसंधि। आंसुओं का प्रवेश द्वार कहलाता है कौन सी जलसंधि कहलाती है? बॉव एल मंडेव जलसंधि। यूरोप के बारूद का पीपा कहलाता है बाल्कन।
आइलैंड ऑफ क्लोवस, ये कै है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ये कै है, क्लोवस। आइलैंड ऑफ क्लोवस कहलाता है जंजीबार, जो कि तंजानिया में पड़ता है, तंजानिया में है, दक्षिण अफ्रीका में ये पड़ता है। हजारों हाथियों का देश कहलाता है, यहाँ पर हाथी बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हजारों हाथियों का देश कहलाता है लाओस। और श्वेत हाथियों का देश कौन सा कहलाता था? थाईलैंड। यानी यहाँ पर तो हाथी पाए जाते हैं बहुल मात्रा में लाओस में, और श्वेत हाथी यानी सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं कहाँ पर? थाईलैंड में। इसीलिए थाईलैंड का नाम ही रख दिया, उपनाम है ये, उपनाम देख रहे हैं हम। हजारों हाथियों का देश, उपनाम किसका रखा गया? लाओस को। और सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है कौन सा? थाईलैंड। गगनचुंबी इमारतों का नगर, ये बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इसीलिए न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है। गोरों की कब्र कहलाती है गिनी तट। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख सकते हैं। पिल्स ऑफ हरक्यूलिस, ये कहलाती है जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है पिल्स ऑफ हरक्यूलिस। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उपनाम अक्सर पूछे जाते हैं, कुछ देश या कुछ कह सकते हैं नगर, या कुछ अपनी भौगोलिक सिचुएशन के कारण इनके उपनाम रख दिए गए हैं।